नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। काफी मेहनत करते हैं हम और आप पैसा कमाने के लिए, फिर हम उस कमाई हुई रकम में थोड़ा खर्च करते हैं और थोड़ा सेव करते हैं। सेविंग के वैसे तो बहुत जरिए हैं, लेकिन आप चाहते ये है कि जहां भी आप पैसा लगाएं वहां से 4 पैसे ज्यादा आए। और यकीन मानिए कि आपकी हर महीने की छोटी से छोटी सेविंग्स एक दिन एक बहुत बड़ी रकम बनकर आपके पास वापस आ सकती है। बस जरूरत है थोड़ी सी प्लानिंग की, और इस काम में आपकी सहायता करते हैं हम योर मनी के जरिए, क्योंकि मेहनत से कमाए गए आपके पैसे की फिक्र हमें भी है। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर एंड सीईओ सुमित वैद। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। धन्यवाद। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। दीप सिंह ने मुंबई से हमें फोन किया है। दीप, पूछिए, क्या जानना है आपको? हाँ दीप, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि मुझे 10,000 हर महीने का इन्वेस्टमेंट करना था, तो मेरे को कुछ अच्छी जानकारी दीजिए। मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाना था। अच्छा दीप, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी है, एक्सपेंसेस क्या है, क्या गोल है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट का जरिया है 10,000 और मेरी इनकम है 25,000 और मेरा उम्र है 27। ओके। और दीप, अभी तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई पॉलिसी वगैरह या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे? हाँ जी, मैंने एक जीवन साथी का LIC पॉलिसी लेके रखा है, जिनकी टर्म पीरियड है 15 इयर्स। ऑलराइट। और दीप, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने कोई गोल डिफाइन किया है, क्यों आप पैसे निवेश करना चाहते हैं, कब आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है, कोई रफ आइडिया? मैं एक्चुअली अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट का सोच रहा था। अच्छा। तो मेरा नजरिया है एक 10 साल या 5 से 10 साल का करीबन। ऑलराइट सुमित, दीप 27 साल के हैं, सैलरी इनकी अराउंड 25,000 है, एक्सपेंसेस 15,000, 10,000 इनके हाथ में नेट हर महीने सेविंग हो रही है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे शुरू बस एक पॉलिसी ली हुई है LIC की जीवन साथी। गोल बहुत क्लियर नहीं है, अभी फैमिली शुरू नहीं की है, प्लान कर रहे हैं 1 से 2 साल में, तो गोल उस सेंस में बहुत क्लियर नहीं कि कब कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चाहते हैं कि अभी से ही एटलीस्ट जोड़ना शुरू कर दें। तो क्या सलाह देंगे इनके इनकम एक्सपेंस को देखते हुए, इनके ऊपर जो डिपेंडेंट उनके पेरेंट्स, सबको देखते हुए शुरुआत कैसे की जाए? सबसे पहले तो मैं दीप जी को कंग्रेचुलेशंस करूंगा इस बात में कि इतनी यंग एज में वो एक अच्छी सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की, और साथ ही साथ में कुछ एक जमा करने की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें उनके एक्सपेंसेस, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी कम रखा है, 10,000 रुपए का उनके पास महीने का सरप्लस है। ये काफी अच्छी सोच और पोजीशन है, और हमारे बाकी दर्शकों को भी इससे काफी कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से आप रेगुलर सेविंग करें। दीप का जैसे अगर हम पोर्टफोलियो को देखें या उनके एक सेविंग सरप्लस को देखें, हमारा सजेशन उनको ये रहेगा कि सबसे पहले वो अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाए। इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट स्वाति जैसे आपको पता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम सबको सजेस्ट करते हैं कि आपके पास 3 से 6 महीने की जो आपका लिविंग एक्सपेंस होता है मंथली, उतना पैसा आप अलग रख दीजिए। सुमित, यहाँ पे आपको बता दूं एक चीज और, जब हमने दीप से पहले बात की थी, तो उनके पास इस वक्त सरप्लस 75,000 अकाउंट में है। अच्छा। उन्होंने मेल में मेंशन नहीं किया है। तो उनके अकाउंट में 75,000 अभी उन्होंने रखा है। सो उनको वो अमाउंट रखे रहना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो हमारा सजेशन ये रहेगा दीप को कि 10,000 रुपए की SIP करें रेगुलरली। इस SIP को 80% इक्विटी में डालें और 20% फिक्स्ड इनकम या डेट जिसे हम बोलते हैं उस ओरिएंटेड फंड में डालें। इस एसेट एलोकेशन की चलते रिटर्न अजम्पशन हम ले सकते हैं कि 12.5% के आसपास रिटर्न होगा। और हमने दीप के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करी है जो कि हमको बताना चाहते हैं कि अगर ये 10,000 रुपए महीना SIP में रेगुलर इस एसेट एलोकेशन में करें इन रिस्पेक्टिव फंड्स में, तो 7 साल में उनका पैसा 13,15,908 हो जाएगा। 12 साल में 32,05,047 रुपए हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 18 साल में यही पैसा 75,87,223 रुपए हो जाएगा। तो इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं, इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसे रेगुलर सेविंग बोलते हैं। इसलिए काफी अच्छी सोच है दीप जी के लिए। अगर वो इस पे कंटिन्यू रखें इक्विटी और डेट ओरिएंटेड फंड्स के अंदर, तो काफी उनको सहूलियत मिलेगी। और जैसे आपने बोला कि अगर उस पे गोल लगा दें तो
उसका डबल फायदा होगा। एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात थी, जो इन्होंने इंश्योरेंस के नाम पे भी बस एक जीवन साथी जो पॉलिसी है, जबकि पेरेंट्स और वाइफ इनके ऊपर डिपेंडेंट है अभी। हाँ जी। तो आप सलाह देंगे कि टर्म पॉलिसी भी इमीडिएटली चेक कर ले? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला, इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस वो होता नहीं है। इंश्योरेंस हमेशा खरीदी जाती है और इंश्योरेंस रिस्क के हिसाब से खरीदी जाती है। तो ये काफी अच्छा सजेशन रहेगा इनके लिए कि आप किसी एक इंश्योरेंस के जानकार एजेंट या एडवाइजर से मिलें, उससे अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कराएं और अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लें जो टर्म पॉलिसी हो, सबसे सस्ती टर्म पॉलिसी हो, जिसके अंदर वो अपनी फैमिली की रिस्क प्लानिंग भी कर सके। और एक सवाल सबके दिमाग में होता है कि चलो ये पैसे अब निवेश तो कर देंगे, आपने बता दिया कि कितने साल में हो जाएगा, लेकिन एक दो फंड्स के नाम अगर शुरुआत में अगर अभी 10,000 रुपए बांटने हो, 5,000 करके 2 फंड या 3 फंड, कितने फंड्स? हमारा सजेशन उनको रहेगा कि HDFC टॉप 200 देखें, DSP 100 फंड देखें इक्विटी की तरफ, और बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन, ये सारे के सारे लार्ज कैप फंड बताए जा रहे हैं इनको, बिकॉज ये नए निवेशक हैं, ज्यादा रिस्क प्रोफाइल इनको लेना नहीं चाहिए, मिड कैप फंड्स की तरफ ज्यादा अभी देखना नहीं चाहिए, और साथ में 20% उनको फिक्स्ड इनकम या डेट ओरिएंटेड फंड में डालें। तो उसमें बिरला सन लाइफ डायनेमिक बड़ा अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो एक फंड फिक्स्ड इनकम के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये 4 फंड हमारा सजेशन रहेगा कि वो देख सकते हैं। ऑलराइट। और सुमित, यहाँ पर हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा पूछते हैं आपसे, गोल क्यों जरूरी होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले क्लियर करना या डिफाइन करना? क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनको ये तो पता होता है कि मुझे ये पैसे लगाने हैं, जानना चाहते हैं कहाँ लगाएं, बेसिक सवाल यही निकल कर आता है, लेकिन किसी के दिमाग में गोल क्लियर नहीं होता है। तो कितना जरूरी है गोल जानना अपने लिए, अपने निवेश को, अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करने के लिहाज से? गोल अपने आप में एक बहुत ही जरूरी चीज है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग में। गोल का अगर हम एग्जांपल लें तो अगर आप घर से सुबह निकलते हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आप किधर जा रहे हैं, किस तरफ आपने पहुंचना और कब पहुंचना है, आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे जिंदगी में। आप कभी भी कहीं पे किसी रास्ते या किसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, आपको उसकी गोल पता होना चाहिए, तभी आप उस राह पे पहुंचते हैं। हम अमूमन देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बारी जब भी आती है, लोग गोल के बारे में नहीं सोचते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रथा है। गोल अगर होता, अगर दीप जी के लिए एग्जाम्पल देखा लेके बताएंगे, दीप जी के पास इस टाइम अगर गोल होता कि हमें उन्हें रिटायर करना है और उसके लिए वो 10,000 रुपए अपना इक्विटी और डेट में 80% और 20% के हिसाब से डालेंगे, और 10,000 रुपए जो अगले 18 साल में 75 लाख रुपए होते हैं, तो दैट मीन्स दीप जी बोल सकते हैं लिटरली 27 साल के हैं, तो 45 साल की उम्र में उनके पास 75 लाख रुपए हो सकते हैं रिटायरमेंट के लिए, अगर वो 10,000 रुपए अपने आप को जमा करें। अगर उनका रिटायरमेंट का गोल होता कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तब इसी को आप 18 साल की जगह 23 साल कर दीजिए, 5 साल बढ़ा दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ हो जाएगा, जरा सा उससे ज्यादा हो जाएगा पैसा। तो आप ये बोल सकते हैं दीप जी की जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ रुपए होगा, मैं रिटायर होऊंगा, तो हम दीप जी का उसका आंसर करेंगे कि दीप जी आप तकरीबन 45 से 47 साल की उम्र में आराम से रिटायर हो सकते हैं 1 करोड़ का कॉर्पस बना के। ये गोल की पावर है। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़ के लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए ये SMS हमें 51818 पर।